पिशाच राज हूं मैं। मुझे अपना दास समझने की भूल मत करना। स्वामी, ये क्या कर रहे हैं आप? लंकेश, अभी भी समय है। अहंकार का आवरण हटा दीजिए अपने नेत्रों से, अन्यथा आपका अहंकार आपको अंधकार में धकेल देगा एक दिन। पिशाच राज! शांत स्वामी, शांत। मंदोदर, तुम्हारे कारण पिशाच राज मेरे हाथों से मुक्त हो गया। नहीं स्वामी, मैं आपकी अर्धांगिनी और आपके विरुद्ध मैं कोई भी कार्य कभी नहीं करूंगी। अपने हर कार्य में मैं आपके हित को सर्वोत्तम स्थान पर रखती हूँ और रखती आऊंगी, भले ही आपको वो दिखाई ना। स्वामी, आप महान शिव भक्त हैं, किंतु दुष्कर्म महानता और पुण्य को नष्ट करते केवल सत्कर्म ही एक भक्त को उत्थान के चरम तक पहुंचाता है। मेरी मानिए स्वामी, आप देवताओं से वैर छोड़ दीजिए और मंद बुद्धि स्त्री। स्त्री हो या अनुचर, सेवक हो या सहायक, पुत्र हो या प्रजा, मंत्री हो या मित्र, उनके उचित परामर्श की अवहेलना करना और सही परामर्श पर उनका आभारी होने के स्थान पर अपमानित करने वाले जीवन में कभी भी पूर्णता और शांति प्राप्त नहीं करते। स्त्री तो आधा जीवन होती है प्रिय, अर्धांगिनी होती है। यदि किसी व्यक्ति का आधा अंग उपेक्षित और अपमानित हो जाए तो वो सबसे बड़ा अभागा है। हनुमान, तुम्हें ही तो मेरी जीवन दीप की ज्योति को आंधियों से बचाना है। प्रभु के काज संवारते हैं जो अंजनी लल्ला मारुति है वो। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। बल में करते युग के कार्य, मंगल मूर्ति का कार्य। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राजन, इन चारों भाइयों का आगाध प्रेम और हनुमान का सेवा भाव अनुपम है। प्रतीत होता है कि आप 4 पुत्रों के नहीं 5 पुत्रों के पिता हैं। उचित कहा गुरुदेव आपने। मुझे भी यही प्रतीत होता है कि हनुमान मेरा पुत्र है। हनुमान राम से अभिन्न है। महाराज, जिस प्रकार कोटि कोटि योजन दूर रहकर भी सूर्य हमें जीवन के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं, उसी प्रकार आज महाबली हनुमान ने अपने नाम के प्रताप से दूर रहकर भी हम सबके संकट को हर लिया है। पिशाच मोचन महाबली हनुमान की जय। ऐसे प्रतापी युवराज को पाकर हम सुमेरु वासी धन्य हो गए महाराज। सुमेरु नगरी उनके बिना सूनी सूनी सी लगती है।
महाराज, मित्र हनुमान के बिना हमारी क्रीड़ाएं बंद हो गई हैं। महाराज, मित्र हनुमान जहाँ भी हो, भले एक दिन के लिए कृपया उन्हें बुला लीजिए। हाँ महाराज, हमें उनसे मिलने की बड़ी इच्छा हो रही है। उन्हें वापस लाइए। महाराज, उन्हें वापस बुला लीजिए। सूना तो हमारा जीवन भी हो गया है। हनुमान के बिना पिता हूं, किंतु रुदन मेरा हृदय भी करता है। परंतु विवश हूं नियति के समक्ष। पता नहीं हनुमान कब लौटेगा, लौटेगा भी या नहीं। क्षमा कीजिए महाराज, हम जानते हैं हमारे दुख से बड़ा तो आपका और महारानी जी का दुख है। महाराज, उनके शीघ्र लौट आने के लिए हम भगवान से प्रार्थना करेंगे। हनुमान, मेरे लाल, आकाश में स्थित इस चंद्र को देख। हाँ माँ, मैं भी चंद्रदेव को देखकर आपको स्मरण कर लिया करूंगा माँ। हनुमान, मेरे लाल, कहाँ हो तुम पुत्र? जहां भी हो सुख से रह। अपनी माँ को स्मरण करना अवश्य, किंतु स्मरण कर कर दुखी मत हो। हे चंद्रदेव, एकमात्र आप ही हैं जिनके दर्शन मैं और मेरा पुत्र दूर रहकर भी एक साथ कर सकते हैं। न जाने मेरा पुत्र कहाँ हो। वो जहां भी हो सकुशल हो प्रभु। मेरे पुत्र तक मेरा संदेश पहुंचाइए प्रभु। न जाने कैसा होगा, मुझे स्मरण भी करता होगा या नहीं। देवी अंजना, हनुमान भी आपको स्मरण करते हैं। आप दुखी मत होइए, मैं यहाँ कुशल हूँ। निरति यज्ञ पूर्ण हो चुका है और कल प्रभु का अभिषेक है। माँ, आप यहाँ होती तो बहुत आनंद आता, किंतु यहाँ माता कौशल्या, माता केकई, माता सुमित्रा आपकी ही भांति मुझे स्नेह देती है माँ। किंतु बहुत दिन हो गए आपके हाथ के लड्डू नहीं खाए माँ। की ये करुण पुकार मुझे भी द्रवित कर रही है।
मुझे चंद्रमा में दिख रही है। माँ, आप दुखी मत होइए, मैं यहाँ कुशल हूँ।